शंकर का काम है संहार करना, और गुरुदेव ज्ञान की सृष्टि करके हमारे जीवन से दुर्गुणों का संहार करते हैं। इसलिए गुरु कौन है? गुरु शंकर है। गुरु भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हम सबको अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। आइए हम गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। पुनः आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के प्रेम से भाव से सारे तीर्थ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। लक्ष्मी कंठ साधना माता है, कंठ साधना माता है। जोगी मन से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया तन को रोगी मन को, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे सनकादिकों ने रोका। अरे भैया रोको, कहाँ भाग रहे हो? अरे आपके मुखमंडल को देख करके लग रहा है गतवित्तो यथा जनः,
किसी लोभी व्यक्ति का धन गायब हो गया हो, किसी कामी व्यक्ति की काम पिपासा शांत न भई हो। अरे आपका धर्म कर्म तो ठीक ठाक चल रहा है। नारद जी ने कहा भैया मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके आया था, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्चिम कुत्तम, मैंने कहीं पर सत्कर्म नहीं देखा जो मेरे मन को संतोष दे। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र मैंने भ्रमण किया, कहीं भी मैंने सत्कर्म नहीं देखा। मैं इस पृथ्वी पर आया तो मैंने देखा पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव। कलयुग के जो ब्राह्मण हैं ये केवल पुत्र को उत्पन्न करने में दक्ष हैं, संतान आगे बढ़ रहे हैं इनके, लेकिन अदक्षात ब्रह्म साधन बोले कर्मकांड पूजा पाठ में ब्रह्म ज्ञान में ही अदक्ष हैं। भोग विलास करने में रमन्ते महिषाइव, जैसे पशु रमण करते हैं भोग विलास के लिए, ऐसे आज के ब्राह्मण हो गए। इसलिए मेरा मन दुखी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। बोले कुछ लोग कहते हैं कि अब ब्राह्मणों का सम्मान वो नहीं रहा। देखा महात्माओं के यहाँ, मैंने सोचा चलो पंडितों को देखा, लेकिन अब महात्माओं को देखो ये कैसे है। नारद जी ने कहा मैंने देखा पाखंड मिलता संत, संत लोग पाखंडी हो गए। अच्छा लोग पाखंडी क्यों हो गए? इसका कारण पाखंड है क्या? बोले पापस्य खंड इति पाखंड, देखने में लगता है धर्म लेकिन वो होता है पाप का खंड, लगता है एकदम धर्म की तरह। लोगों ने क्या किया? पाखंड को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। तो महात्माओं ने विचार किया डिमांड है पाखंडियों की, तो चलो हम भी कुछ पाखंडी बनवाते हैं। कैसे महात्मा? बोले जो लोग ही महात्मा थे, धन कमाऊ महात्मा थे, उन्होंने क्या किया? पाखंड करना शुरू कर दिया। देखने में लगता है धर्म की ध्वजा, लेकिन होता है क्या? पाखंड। नारद जी ने कहा मैंने देखा पाखंड मृता संत। आजकल जितने पाखंडी हो जाओगे उतने बड़े महात्मा।
ये सब सांप, वो तो खींचने लगता है कि एकदम देवी जी है, बस साड़ी पहनने की आवश्यकता है। बोले डिमांड ऐसी थी, उनकी कमी नहीं है, हमारी कमी है। हमको जब कथा कराना होगा तो कहेंगे बड़े बड़े बाल वाले महात्मा को। आजकल टीवी में देखो कई लोग ऐसे आते हैं, एक लोग कैसे कथा कर रहे थे, हमने देखा तो हमें कहने लगा देवी जी को कथा बोल रही है, तो बाद में चला गई तो बोलता है। आखंड नेता संत लोग क्या हो गए, आखंडी हो गए। हमारे बीच में कुछ राम प्रकाश दास जी कुछ दान आया हुआ हम दानदाताओं का नाम मणिनाथ सिंह जी रामपुर से है। आपके द्वारा इस यज्ञ में 1 कुंतल गेहूं दान हो रहा है। आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो दास निवेदन करे, संत कैसे हो गए, पाखंडी हो गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी ने अक्षरशः लिखा, सब नहीं, क्योंकि अगर संत नहीं रहेंगे तो पृथ्वी नहीं रहेगी। पाखंड नेता संत कामिन्यः केश शून्यः, कहते हैं कलयुग में क्या हुआ, बोले देवियों के बाल में लक्ष्मी जी का वास होता है। विवाह की बात परंपरा रही हमारे यहाँ कि बाल नहीं कटाएंगे, ऐसी परंपरा थी माता जी। राज बोले देवियों के बाल में लक्ष्मी जी का वास, देवियां बाल कटाती हैं। और पुरुष बोले पुरुष देवता लोग क्या करते हैं, ये लोग बड़े बड़े बाल बढ़ाते हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा बोले मौनी बाबा के आश्रम से गाली की आवाज सुनाई पड़ रही है। मौनी बाबा अपने बच्चों को गाली दे रहे हैं, ये नाम है मौनी बाबा और गाली दे रहे हैं। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, बोले भैया ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। हाँ, नाम ब्रह्मचारी जी, बच्चे खेल रहे हैं। हाँ हाँ, चलता है ऐसा। नारद जी ने कहा मैं ऐसे भ्रमण करते करते मैं कहाँ पहुंच गया, वृंदावन पहुंच गया, और एक कौतुक मैंने वहां देखा। मैंने देखा एक युवती है जो जवान है, रो रही है, उसके पास तो वृद्ध बेटे थे। बहुत सी देवियां स्त्रियां पंखा जला रही थी, पंखा सेवा कर रही थी। मैंने विचार किया मैं महात्मा हूँ, महात्माओं को स्त्रियों के बीच नहीं जाना चाहिए, तो मैं बगल से होकर के निकल रहा। और जैसे मैं वहां से आगे बढ़ा तो वो युवती दौड़ी दौड़ी आई और मुझे पुकारा, साधु क्षण पुष्ट, साधु बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं रुका, वो स्त्री मेरे चरणों में प्रणाम की, चरणों को पकड़
पकड़ लिया और उसने कहा दर्शनम कमलोकस्य सर्वथा गौरम परम। मैंने सुना है आप जैसे दिव्य महात्माओं के दर्शन हो जाएं तो सारे
बार बार गीता का पाठ किया। ध्यान वैराग्य स्वस्थ ना हो सके, आकाशवाणी ऋषि ऋषि अपना मन छोटा मत करो। नारद जी, आपका मन छोटा ना हो, आपको बताएं आप हो का ये उद्यम, आपका प्रयास सफल जाएगा, लेकिन सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया कि अभी तक जो मैं पाठ कर रहा था, वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ, कोई कुकर्म थोड़ी ना कर रहा था। वेद वेदांत गीता पढ़ना कोई कुकर्म थोड़ी ना है। अभी तक मैं सत्कर्म ही कर रहा था, अब कौन सा सत्कर्म नहीं। नारद जी वहां से निकल पड़े, रास्ते में जो भी मिले सबसे एक ही बात पूछते कि भैया सत्कर्म क्या है, आप हमें सत्कर्म के बारे में बताओ। उस महात्मा नारद जी को देखते हैं रास्ता छोड़ करके भाग जाते। नारद जी आ रहे ज्ञानी महात्मा है, सत्कर्म के बारे में पूछेंगे, इनको हम बताएंगे क्या। मूकी भूतास मौन व्रत धारण कर लेते कुछ महात्मा। शिष्य से कहते भैया नारद अभी आ रहे हैं, एक काम करना, उनसे कह देना आजकल गुरुदेव भगवान का मौन व्रत है, ऐसा कहोगे हमसे प्रश्न नहीं करेंगे, मेरी बेइज्जती होने से बच जाएंगे। कियन कष्ट पलायिता, कुछ रास्ता छोड़ करके भाग जाते। उसी क्रम से नारद जी कहाँ पहुंचे, सनक समुद्र सनातन सनत कुमारों के पास। ये सारी व्यथा कथा नारद जी संतादिकों को बता रहे हैं। तो आपने सुनी, नारद जी किसको बता रहे हैं, सनकादिकों को बता रहे हैं। मेरे साथ ये गति हुई है, इसलिए मेरा मन दुखी है। सनकादिकों ने कहा भैया क्यों चिंता कर रहे हो, सत्कर्म सूचकम ज्ञान यज्ञ स्मृतों की नहीं, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है इसी को सत्कर्म सूचक यज्ञ कहा गया है। नारद जी ने माथा पीटा, अरे बाबा ये भागवत जी कहाँ से बना, कैसे आया। बोले वेदोपनिषदात सारा जाति भागवती कथा, वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत कथा है। तो नारद जी ने कहा कि मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, जब वो उससे स्वस्थ नहीं हुए तो केवल भागवत से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे। भागवत जिससे बना है मैंने वही तो सुनाया उन्हें। अच्छा एक बात आप सुनिए, जैसे नीम का पेड़ होता है, बुखार आ जाए तो वैद्य जी कहते हैं नीम के छाल का काढ़ा बना के पियो, स्वस्थ हो जाओगे। अब लोग ये विचार कर भैया नीम के छाल के काढ़े में ही गुण है कि बुखार ठीक हो जाएगा, अगर पेड़ खा जाएंगे तो क्या होगा। बोले कुछ होगा नहीं, दांत टूट के आपका बाहर आ जाएगा। बोले जो औषधि जिस रोग के लिए बनाई गई है उसी औषधि को लेना है। आपको पता लगे दर्द है पेट में और आप खाओ पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल से पेट दर्द नहीं छूटेगा। उसके लिए तो आपको मेहताल स्पास खाना पड़ेगा, वो इसकी दवा। अगर बुखार हो, बुखार है तो खूब मल्टीविटामिन खाओ, कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि है बुखार। जब आप एंटीबायोटिक और पैरासीटामॉल सेवन करोगे तभी बुखार हो जाएगा, तब आपके शरीर में ताकत आएगी। मतलब जिस रोग के लिए जो औषधि बनाई गई वही औषधि खाओगे तभी उस रोग से निदान मिलेगा। और कलयुग के लोगों के लिए भव रोग की महा औषधि है भागवत कथा। वेद क्या है, कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है ये। तो कलयुग के लोगों के लिए कौन सी औषधि, भागवत कथा। उनको वेद को क्या करें, वेद को पढ़ने की क्या आवश्यकता, गुरुकुल विद्यालयों की क्या आवश्यकता। बोले अगर गुरुकुल विद्यालय में रहेंगे, वेद नहीं पठन पाठन होगा तो बाद में ये फल भी समाप्त हो जाएगा। जैसे फल तोड़ के खाओ और वृक्ष को सुरक्षित ना रखो, वृक्ष बाद में सूख जाएगा, जब वृक्ष सूख जाएगा तो फल भी नहीं मिलेगा।
जैसे गन्ना होता है, गन्ने को पेर करके रस निकालते हैं, रस को गर्म करके मीठा गुड़ बनाते हैं, उस गुड़ से नाना प्रकार के मिष्ठान तैयार हो जाते हैं। लेकिन सारे मिठाइयों में होता क्या है? वही गुड़ होता है, शक्कर। पृथक भूता जसा मिष्ठा तथा भागवती कथा। जैसे गन्ने को पेर करके अंतिम रूप में उसको गुड़ बनाया गया, ऐसे समस्त वेद उपनिषदों का सार जो है वो क्या है? भागवत कथा है। जैसे दूध से क्या बनता है? जैसे दूध का अंतिम सार तत्व क्या है? घी से दीपक जलाओ और कहीं अगर घी कम हो जाए तो कोई महापुरुष कहें भैया एक काम करो, 2 चम्मच दूध डाल दो, तो क्या होगा? दीपक जलना भी होगा तो बुझ जाएगा। ऐसे ही ये भागवत कथा है। भागवत जी की जगह वेद पाठ करोगे, वेद पाठ का फल तो मिलेगा, लेकिन भवरोध जो है आपका वो समाप्त नहीं होगा। कथा भागवती कथा। नारद जी संतुष्ट हुए। नारद जी ने कहा भैया कथा सुनी कहाँ जाए, कथा कहाँ किया जाए? तो सनकादिकों ने कहा भैया बद्रिका आश्रम से आगे बढ़े, तटमानंद नामकम गंगा द्वार समीपे, गंगा के द्वार हरिद्वार में आनंद नामक तट पर इस कथा का आयोजन किया और जय घोष कर दिया, संकट ध्वनि किया। पहले के समय में निमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ता था, लोग शंखत ध्वनि करते थे, घंटा बजाते थे, लोग निमंत्रण समझ लेते थे कथा हो रही है। आज इन्विटेशन कार्ड भेजना पड़ता है, फिर भी लोग कथाओं से दूर भागते हैं। जिन लोगों ने शंखत ध्वनि सुनी सब दौड़े दौड़े निकल पड़े कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है? वशिष्ठश्च मुनिश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातं रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलयो मृकण्डपुत्रो त्रिजपित्तलादाः। कौन कौन आ रहे हैं? मृदु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, रामस। बोले राम कौन है? बोले परशुराम भगवान है। गाधिसुत बोले विश्वामित्र जी कथा सुनने आ रहे हैं। शाकल ऋषि आ रहे हैं। मृकंड मुनि के पुत्र मारकंडे जी कथा सुनने आ रहे हैं। पिप्पलाद आ रहे हैं, अत्रि आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं अकेले नहीं आ रहे हैं, जो विवाहित महात्मा हैं वो अपनी देवियों को, बच्चों को साथ लेकर के आ रहे हैं। और जो अविवाहित हैं वो किसको लेके आ रहे हैं? सहपुत्र शिष्या, अपने शिष्यों को लेकर के आ रहे हैं कथा सुनने। चलो सभी लोग कथा पंडाल में पहुंचे और शंकर ध्वनि को सुना। कथा होने जा रहा, सूचना मिली भक्ति देवी अपने पुत्रों को ज्ञान वैराग्य के साथ नाचती हुई कथा पंडाल की तरफ दौड़ पड़ी। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। बोले कथा हो ही नहीं, कथा हो रही है, इसी से हमारे ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। जैसे मन जाती है ना कथा सुनने के लिए, भैया कथा हो रही है, जीवन में क्या है, लोग विलास कर रहे हैं, लेकिन कथा सुनना आवश्यक है। चलो समय निकाल कर कथा सुन लेते हैं, इसी भावना से तो लोग आते हैं कथा में। बोले कथा होती है, इसी से हमारे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाती है। कीर्तन करती हुई, नाचती हुई भक्ति में भी कथा पंडाल की तरफ दौड़ पड़ी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मीनाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मीनाथ नारायण
देवा पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे मेरा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मेरा नारायण वासुदेवा। सब लोग ताली बजाते हुए संगीत करते रहे। जय हो। सभी लोग प्रेम से हाथ ताली से गोपाल मेरी यह प्रार्थना है 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 भूलूं नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा किस हाल में होती मैं दिन रात गाऊं किस हाल में होती मैं दिन रात गाऊं मेरा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मेरा नारायण वासुदेवा। के साथ में नृत्य करती हूँ। कथा पांडाल में पहुंची, भक्ति देवी ने पूछा मैं कहाँ बैठूं, कहाँ विराजमान हुआ? तो नारद जी ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये कथा प्रेमी है, इन कथा प्रेमियों के हृदय में आप बैठ जाओ जिससे इनको कथा सुन के और आनंद मिले। क्योंकि बिना भक्ति के, बिना भाव के अगर कोई कथा सुननी है वो कथा उसके लिए उतनी प्रभावशाली नहीं होगी जितनी भक्ति की होगी।
दिल से सुन ले तो उसको लाभ तो देगी नहीं, लेकिन तात्कालिक सुख उसे नहीं मिल पाएगा अगर वो भाव से नहीं। और भगवान की कथा तो हर अवस्था में लाभ करेगी। ऐसे जैसे एक समझो एक चोर था, चोरी करते करते मरने के समय पहुंचा, उसका बेटा आया, पिताजी आप मर जाओगे, आप मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, हम लोग भोजन कैसे पाएंगे। चोर ने कहा देखो बेटा, हर पिता अपने बच्चे को वसीयत देके जाता है। तो बोले महाराज तुम्हारी वसीयत क्या होगी, तुम तो कुछ कमाए नहीं, चोरी किए खाए और मर रहे हो। तो पिताजी ने कहा मेरी वसीयत नहीं है, मैं चोरी करता था, तुम भी चोरी करके खाए। बोले तुम पकड़े गए तब, बोले पकड़े नहीं गए। क्या करना होगा ना पकड़ जाए। बोले कभी सत्य मत बोलना और कभी कथा मत सुनना, नहीं पकड़ जाऊंगा। ऐसे चोरी करने लगा, पिताजी मर गए बाजू। चोरी करते करते एक दिन रानी का मैंने लिखा हार चोरी किया, रानी का नौ लिखा हार चुराया, सैनिकों ने पकड़ लिया, राज्यसभा में उसे पेश किया गया। तो राजा ने पूछा तूने चोरी की, याद आ गई, नहीं चोरी की। खूब पीटा, लेकिन एक शब्द पिताजी ने कहा था सत्य मत बोलना, नहीं चोरी की। अंत में कारागार में डाल दिया। कथा हो रही थी बगल में, कथा के दो शब्द सुनाई पड़े, देवताओं की परछाइयां नहीं हुआ करती हैं। तुरंत उसने क्या किया, कान में रूई डाल दिया। पिताजी ने मना किया था कथा मत सुनना। मध्यरात्रि रानी ने क्या किया, महाकाली का रूप बनाकर कारागार में प्रवेश किया। चलो ये कहने वाला था हाँ मां मैंने ही चोरी की, तब तक कथा को शब्द याद आ गए कि देवताओं की परेशानियां नहीं हुआ करती। और देखा जगदम्बा जी की परेशानी थी, उसने विचार किया ये जगदम्बा नहीं कोई परीक्षा लेने आई है। बात बदल दिया, अरे मैया ये आपके सभा में लोगों ने मुझे खूब पीटा, महाराजा ने बहुत दंड दिया, मुझे मृत्यु दंड दिया गया है। अरे आपको तो पता है कि मैंने चोरी नहीं की, कम से कम आप तो जानती हो कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की। महारानी ने जाकर के सूचना दिया राजा को, उसे छोड़ दो, निर्दोष है, उसने चोरी नहीं किया। उसने विचार किया कि कथा के अगर दो शब्द मेरे जीवन को बदल सकते हैं, प्राण संकट से मुझे बचा सकते हैं, अगर मेरा जीवन कथा में हो जाएगा तो नाना प्रकार के संकट भी आएंगे तो मैं उठो उससे झेल जाऊंगा, उससे निकल जाऊंगा। भगवान की कथा भक्तों के भय का हरण करती है। जहाँ भाव का राज्य होता है वहाँ भय समाप्त होगा। पहुंच जाए अथवा मर जाए, मरने के बाद प्रेत भी बन जाए, इनके कुल का संकल्प लेकर के इनके नित्य कथा सुनो तो ऐसे पापियों का भी कल्याण हो जाता है। नारद जी का इसका कोई प्रमाण है? अरे हाँ प्रमाण है।
सुनाऊं। सनकादिकों ने कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर बसा था। उस नगर में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव महान ज्ञानी थे। श्रौत स्मार्त सुनिष्णातम द्वितीय एव भास्कर। श्रौत और स्मार्त कर्मकांड में दोनों में प्रवीण थे। श्रौत यज्ञ क्या होता है? जो पहले यज्ञ हुआ करते थे, पुष्टि पुष्टि सोम अश्वमेध आदित्य इत्यादि हुआ करते थे। ये क्या थे? ये श्रौत यज्ञ थे। और जो स्मार्त जो आज यज्ञ होता है वो स्मार्त यज्ञ है। तो पंडित जी दोनों कर्मकांडों में प्रवीण थे। ज्ञान के मामले में द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान थे। परंतु उनकी देवी जी उनसे एकदम से विपरीत। नाम क्या था? भुजनी देवी। भुजनी का अर्थ होता है जो धूल धूल काम करे। उनका स्वभाव था कि जब तक पड़ोसन से दो चार झपट्टा ना करें तब तक नाश्ता हजम नहीं होता था। लड़ाई झगड़ा करनी कैसी थी पढ़ा। माता जी आपके गांव में है कि नहीं ऐसी? माता जी डर रही है कि बता दूंगी तो कहीं गांव में जाकर झगड़ा ना हो जाए। बुढ़िया माता जी बैठी वही डर रही है कि बूढ़ी हो गई हूँ और कहीं अगर नाम ले लूँ तो झगड़ा करने वाला है तो कहीं गांव में झगड़ा नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमको बाद में बताइएगा, हम भी जानेंगे। ऐसे बिक्की बाबू कह रहे कि महाराज जी हमारे गांव में कोई ऐसी नहीं है। इस नामे लग रहा झूठ बोल रहे हो। हाँ, गांव की इज्जत बचा रहे हो और कोई बात नहीं। दास निवेदन करे कैसी थी कि कलह प्रिया, झगड़ा करना उनको प्रिय था। पंडित जी धन संपदा से संपन्न थे, लेकिन एक अभाव था इनके जीवन में। क्या? बोले न पुत्रो ना भी पुत्र, न कोई बेटा था न कोई बेटी थी। जैसे राजा दशरथ के जीवन में भय गलान मोरे सुत नहीं, वहां केवल कहा सुत नहीं, कोई पुत्र नहीं है। यहाँ कह रहे न पुत्रो ना भी पुत्र, न कोई बेटा है न कोई बेटी है। एक दिन पंडित जी पड़ोस में कहीं गए, चारपाई पे बैठे, खूब सेवा हुआ, बढ़िया फटुआ निकला इत्यादि पवाया यजमान ने। जब वहां से निकले तो यजमान ने चारपाई को ढूंढना शुरू कर दिया। पता नहीं किस जन्म का पाप रहा होगा, निर्वंश हो गया है, मेरे घर को अपवित्र कर दिया। पंडित जी ने पीछे मुड़ करके देखा, अपने आप को धिक्कारने लगे। अरे मेरे मुख पे लोग मेरा सम्मान करते हैं और पीठ पीछे ये स्थिति, इससे बढ़िया है कि मैं जाके कहीं मर जाऊं। गृहम त्यक्त्वा वनम गताः, घर को छोड़ करके कहाँ पहुंच गए? जंगल में। नाना प्रकार की यातनाएं, और वहां आत्महत्या भी नहीं कर सकते। सब कुछ याद रहेगा। 10,000 वर्ष की आयु पेट की और
100 वर्ष की आयु मनुष्य की, तो ये 100 वर्ष वाला ठीक है कि 10,000 वर्ष वाला ठीक है? अच्छा विचार करिए, क्या आत्महत्या करना संभव है? विचार करिए, आत्म धन हत्या, आत्म बोले तो अपनी हत्या, किसकी हत्या? अपनी हत्या। और हम हैं क्या आखिर में? क्या हम यही शरीर हैं? बोले नाना ये तो एक खोला है, एक चोला मिला है, कपड़ा है, समझ लो इसमें जो रहता है आत्मा हम वही हैं। और आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती, शरीर की हत्या होती है। आत्मा न जगान न मनुष्यति, आत्मा का न जन्म होता न मरण होता है। आत्मा केवल स्थान परिवर्तित करती है, बदलती है। हम हत्या किसकी करते हैं? बोले शरीर की। जो इस शरीर में आत्मा के रहने की अवधि है, उससे पूर्व इस शरीर को नष्ट करके हम आत्मा को निकाल देते हैं। आत्मा तड़पती है, पेट नहीं पाती है। आत्महत्या कर पाना संभव ही नहीं है, शरीर की हत्या करती है। और जो बोलचाल की भाषा में आत्महत्या कहा जाता है, मान लो जिसको आप आत्महत्या कहते हो, वो आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति में कभी उचित नहीं है। और एक बात बताऊं भैया, आत्महत्या एक प्रकार का रोग भी है। अगर कोई ऐसा दिखे बहुत दुखी हो, सुसाइड के बारे में सोचे, तो उसको डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए उसे भेजना चाहिए। भी परिस्थिति में उचित नहीं है, आत्महत्या करना नहीं चाहिए। अगर आत्महत्या करने का इच्छुक कोई व्यक्ति दिखे तो उसको मोटिवेट करिए, उसको बताइए उचित नहीं है और उसको सही जगह पहुंचाइए। आत्महत्या क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं भैया फलाने थे, अब उनके बिना मेरा जीना कैसे हो। एक बात बताऊं, इस जीवन में हर व्यक्ति से आपको एक बार बिछड़ना ही बिछड़ना है। चाहे आप चले जाओगे, चाहे वो चला। धन गायब हो गया, अरे एक दिन सारे धन को यहीं छोड़ करके चले जाओगे, कोई कारण नहीं है। मकान टूट गया, एक दिन मकान आपका यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। छुपकर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ उठाने वालों, छुपकर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। मरता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिंद बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धूप, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, कुछ मुखों के मर जाने से आंगन नहीं मरा करता है, मरता है। बहुत लोग मेरे घर के मर गए, आपके घर के मर गए, क्या आपका जीवन समाप्त हो गया? ना। छुपकर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ उठाने वालों, कुछ दीपों के बुझना जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इसने कहा है ना कि मरता लोग व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? किसी एक कारण से, वो धन गायब हो गया, वो छूट गए, ये कारण होता है ना। अच्छा, आत्महत्या से बचने का एक बहुत सही तरीका बताऊं आपको। लोग सोचने चलो आत्महत्या कर लेते तो मर जाएंगे, इनसे छुट्टी मिल जाएगा। अपने आप को मरा समझ लो आप, हम मर गए, अब हम किसी के काम नहीं आएंगे, किसी से काम नहीं लेंगे।
फिर भी आत्महत्या से बच जाओगे। वो जो 1000 वर्ष की प्रेत योनि में भोगना नहीं पड़ेगा। भूल जाओ कोई हमारा था, हम किसी के थे, कोई हमारा घर था, कोई मकान दुकान संतान था, सब भूल जाओ, आत्महत्या से बच जाओगे। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था, वह टूट गया सो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यार बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी कल्लरियां, पर सोचो सूखे फूलों पर जब मधुबन शोक मनाता है, जीवन बढ़ते ही जाता है। जो बीत गई सो बात गई। जो हुआ उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। अगर ये कारण है आत्महत्या का कि मैं ये नहीं कर पाया, तो इसको भूलो, उससे बड़ा एम बनाओ, उससे बड़ा लक्ष्य बनाओ। लेकिन आत्महत्या का निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी घर को छोड़ करके कहां पहुंचे? जंगल में एक नदी के किनारे बैठ करके रो रहे थे। एक महात्मा ने देखा, महात्मा को दया आई, महात्मा पंडित जी के पास पहुंच गए, समझाने लगे। दोनों का आपस में वार्ता चल रहा है। पंडित जी दुखी हैं, महात्मा जी उनको समझा रहे हैं। और आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल सुनेंगे कि आगे क्या हुआ। और बेचारे पंडित जी दुखी हैं, तब तक इनके मन को शांति मिल जाएगी, महात्मा के पास बैठेंगे। हाँ, कल की कथा ठीक 3 बजे हम मंच पे आ जाएंगे और शायद 6 बजे तक कथा चलेगी। रात्रि में 8 बजे से 11 बजे तक आदरणीय श्री राकेश शास्त्री जी महाराज राम कथा करेंगे। तो आइए हम 2 बार भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, उसके पश्चात कथा को विश्राम देंगे। सभी लोग मिलकर के प्रेम से भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल
आइए हम सभी लोग भगवान की आरती करेंगे और आरती के पश्चात कथा का विश्राम होगा। और हमारे बीच में आदरणीय बाबू पीएन सिंह जी हैं और भी कुछ गणमान्य लोग पधारे हैं, मीडिया के प्रभारी लोग, और हम कहेंगे इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तिवारी जी, आप सभी लोगों को लेकर के मंच पे आएंगे आरती में। सौरभ त्रिपाठी जी, आपकी पूरी टीम, आप लोग मंच पे आएंगे। ओम इदग्गु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गु सर्वगणग्गु स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्वासो धत्त। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुटी माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, देखी छवि गली हरी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं बलिहारी बिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी वैष्णव नमामि।
भीमनाथा जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैः बुद्ध्यात्मना वा स्वभावः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत्। जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर। चरणकमलेषु अनन्तकोटिनमस्कारान् निवेदयामि नमस्करोमि। ॐ जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं जलं दिताम्बुजं तुङ्गमालिकाम्। ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः जटाकटाह शब्दभभ्रमन्निलिम्पनर्हरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि। ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। शुण्डमर्थिनी प्रचण्डमुण्डथन्दिनी रणे रणे प्रकाशिनी भजा